हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे एक व्यूअर ने क्या क्वेश्चन किया था। शायद उनका दांत बहुत ज़्यादा येलो है, तो उन्हें वाइट दांत चाहिए। तो देखिए, पहला तो है कि जो आपका येलो दांत है वो आपकी जीन्स से मिलता है। सपोज आपके जीन्स में ही येलो दांत है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये रन होता है, तो चांसेस रहेगा कि आपका येलो दांत होता है। फिर अगर सपोज आपने अपने ओरल हाइजीन सही से मेंटेन नहीं किया है, अगर सपोज क्रीमिश लेयर जो दांतों के ऊपर कंटिन्यू जमता जाता है वो आप साफ़ नहीं कर रहे हैं ठीक से, और उसके ऊपर वो क्रीम लेयर जो रहता है जिसको हम प्लाक बोलते हैं वो कंटिन्यूसली जमता जाता है, और उससे क्या होता है कि आपका फिर दांत जो है वो येलो दिखना स्टार्ट हो जाता है, जबकि आपके दांत का जो शेड है वो वाइट है। बट उस वजह से अगर सपोज आपने सही से नहीं क्लीन किया है तो उसकी वजह से वो दांत जो है वो आपका येलो दिखने लगता है। तो इस केस में आपको क्लिनिक में जाकर के अपने दांत को साफ करवा लेना चाहिए। एंड यस, जब भी आप दांत साफ करवाते हैं तो ये साल में आपको कम से कम एक बार तो साफ करवाना ही चाहिए, क्योंकि रीज़न इसके पीछे ये होता है कि हम यूजुअली जब घर में ब्रश करते हैं तो हम गम्स के अंदर क्लीन नहीं करते हैं, हम यूजुअली ऊपर ही क्लीन करते हैं। तो अगर सपोज कुछ भी गम्स के अंदर टाटर या प्लाक वगैरह कुछ भी रहता है तो हम उसको क्लिनिक में अच्छे तरीके से उसको साफ करते हैं, जो कि आपको कहीं पे भी कैविटी से भी इसको बचाता है। फिर है कि आपको दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा येलो दांत है तो आप ब्लीचिंग भी करवा सकते हैं। आपको पहले क्लीनिंग किया जाएगा एंड देन फिर आपके दांतों को ब्लीचिंग किया जाएगा। बट ब्लीचिंग परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ब्लीचिंग भी आपको 6 मंथ्स के बाद वापस से करवाना पड़ता है। तो आपको इससे भी आपको जो दांत हैं आपके वो मे बी आपके जो उसमें इनेमल जो रहते हैं, कंटिन्यू बार बार ब्लीचिंग करने से जो इनेमल है वो वेयर एंड टेयर हो जाते हैं, और उसके वजह से भी आपको सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि हम ब्लीचिंग में क्या करते हैं कि ऊपर का जो लेयर है वो हम निकालते हैं, और उसकी वजह से आपके कुछ जो इनेमल रहते हैं, जिससे जो ऊपर का जो लेयर रहता है दांत का वो भी आपका थोड़ा निकल जाता है, तो फ्रेश इनेमल आता है और फिर आपका जो दांत है वो वाइट दिखने लगता है। फिर थर्ड आप आते हैं कि अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आप उसमें आप वीनस जा सकते हैं। वीनस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सामने दांतों पे ही लगाया जाता है। तो आपको वीनस आपके ऊपर है कि आपको ऊपर वाले दांत में भी लगवाना है, नीचे वाले दांत में भी लगवाना है, वो सब कुछ आपके ऊपर है। एंड वीनस एक दांत पे सेपरेटली डाला जाता है, और वो बहुत ही थिन कैप रहता है, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा नहीं है कि वो टूट जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। बट उससे आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि आपको वहाँ से बाइट नहीं करना है, और आपको कुछ भी वहाँ से हार्ड कुछ भी बाइट नहीं करना, बिकॉज वो कैप रहता है। इसलिए हम यूजुअली वैसे भी अगर हम कैप डालते हैं पेशेंट को तो हम कुछ भी हार्ड बाइट करने के लिए वहाँ से मना करते हैं। तो अगर आपको वीनस लगा हुआ है दांतों में तो आपको वो हार्ड बाइट वगैरह कुछ भी वहाँ से बाइट करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको येलो दांत का परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो वीनस इज़ दी बेस्ट। आप वीनस लगवा सकते हैं और आपके पीले वाले जो दांत है उसको छुपा सकते हैं। एंड इसका जो कॉस्ट होता है वो देखिए, कॉस्ट वैरी करता है क्लिनिक टू क्लिनिक, जगह से जगह पे। अगर आपका जो क्लिनिक है वो कहीं स्टेट टू स्टेट वो डिफ़र करता है, तो मैं तो यहाँ पे आपको प्राइसेस नहीं बताऊंगी, क्योंकि सारे जो डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग प्राइस कोट करते हैं। तो आप अपने जो नियर डेंटिस्ट हैं वहाँ पे आप जाकर के पूछ सकते हैं कि प्राइस कितनी है वीनस की। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Have a good day and please subscribe my channel, share, like and press bell icon for further information। और अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करिए और वीनस के बारे में बताइए। अगर उनके दांत भी पीले हैं तो आप उन्हें बताइए कि परमानेंट सोल्यूशन क्या है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।